वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी रिसेंट में एनसीईआरटी क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और पार्ट 1 में हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई साहब, आप लोगों के सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 खुला होना चाहिए। इससे पहले के भी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो यदि आप इससे पहले के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सारे वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन। पहला, आपके सामने एक्सरसाइज 4.5 का एनसीईआरटी खुला होना चाहिए। दूसरी बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए, ताकि बीच में यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकें। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में ना आए तो आप बीच में उन्हें रिवाइंड करके वापिस से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो शुरुआत करते हैं। यदि हम लोग शुरुआत करें तो बेटा, आज हमें बात करना है एक्सरसाइज 4.5 पे। किस पे बात करना है? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.5। मतलब आज हमें बताना है अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। जैसे यहां पर अगर से हम पहले 2 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया गया है कि फाइंड एडजॉइंट of each of the matrices each of the matrices in exercise 1 and 2, in exercise 1 and 2, in exercises 1 and 2। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग अपनी शुरुआत करते हुए, यदि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करें तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए तो थोड़ा इसके सोल्यूशन के बारे में बात किया जाए। लगे हाथ इसका सोल्यूशन भी ले ले। तो बेटा, मान लो कि यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने लिख लिया 1 2 3 4, और हमें इस मैट्रिक्स का निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो यदि हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो देखो बेटा, जहां पर भी आपको 2 by 2 का मैट्रिक्स दिखे और आप उसका एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो, तो यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर डायरेक्ट काम कर सकते हो। डायरेक्ट काम कैसे कर सकते हैं? कि जो लीडिंग डायगोनल है उनके एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में क्या करना है? इंटरचेंज। यानी आप बोल सकते हो कि यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 1। और जो आपका नॉन लीडिंग डायगोनल है उनके एलिमेंट को इंटरचेंज मत करिए, बस उनका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर 3 था ना, तो मैंने -3 लिख दिया, और यहाँ पर 2 है ना, तो मैंने यहाँ पर -2। ये मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2। अगर से आप चाहें तो कुछ मैट्रिक्स के एडजॉइंट आप खुद निकाल कर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए दे दिया मैंने, ये दे दिया -1 -2 4 3। एक मैट्रिक्स ये हो गया। दूसरा मैट्रिक्स हम दे रहे हैं आप लोगों को, वो है 6 -7 2 4। ठीक है, फिर तीसरा मैट्रिक्स हम आप लोगों को दे रहे हैं और वो है 2 4 5 6। तो कहने का सेंस ये है कि आप इन तीनों मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए और देखिए आपका क्या आंसर मिलता है। बस इतना याद रखना कि जब भी आप 2 by 2 का एडजॉइंट निकालेंगे तो जो लीडिंग डायगोनल्स है वो आपस में इंटरचेंज होंगे,
और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं नॉन लीडिंग डायगोनल के, उनका साइन चेंज होगा ओनली, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट कि हमें यहां पर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है जिस मैट्रिक्स का, वह मैट्रिक्स कुछ ऐसा है। कैसा है? 1 -1 2 2, फिर क्या है 2 3 5, फिर क्या है -2 0 -2 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/3। ठीक है, तो आइए बताते हैं कि 3/3 मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो बेटा यदि 3/3 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। यानी 2/2 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि 3/3 आपके पास है तो सबसे पहले उसके सारे एलिमेंट का आपको क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। तो चलिए हम लोग अपनी शुरुआत फर्स्ट रो से करते हैं। यदि हम लोग अपनी शुरुआत को फर्स्ट रो से करें, फर्स्ट रो से करें तो बेटा फर्स्ट रो के हमें सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखिए जब सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा तो बेटा पहले हम लोग निकालेंगे a11 तो यदि हम a11 की बात करें मतलब हम इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना ही हम उसका रो लेंगे और ना ही हम उसका कॉलम लेंगे। और फिर क्या होता है यहाँ पर हो जाता है बच्चा पार्टी -1 के पावर रो प्लस कॉलम, -1 के पावर रो प्लस कॉलम। अब भाई जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं अगर से नहीं उसका रो नहीं उसका कॉलम लेना है तो जो बचा है, जो आपके पास बचा है आप उसका डिटर्मिनेंट बना लो। यानी यहां पर डिटर्मिनेंट बना लेंगे 3 5 0 1 और इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा? यदि हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो चूंकि -1 का पावर ऑड है, सॉरी इवन है, इसलिए प्लस आएगा। तो यहाँ पर मैंने बाहर प्लस लिख लिया और बेटा ये हो जाएगा 3 - 0 और इस तरीके से ये आ जाएगा 3। उसी तरीके से फर्स्ट रो के यदि a12 वाले एलिमेंट को मैं बात करूं तो ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2। हर बार ये लिखा ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अब चूंकि मैं सेकंड एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं जिस एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ ना ही उसका रो लूंगा और ना ही उसका कॉलम। तो देखिए अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा बेटा? यहाँ पर मेरे पास बचा एक ये वाला पोर्शन और एक बचा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं तो मैं बनाऊंगा 2 2 2 -2 5 1 और हम लोग कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो यदि हम सिंप्लीफाई करें जी तो देखो -1 के पावर है ऑड और -1 के पावर ऑड मतलब ये आ जाएगा निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव और 2 2 + 10 और ये आ जाएगा -12। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर से हम लोग a13 की बात करें तो a13 मतलब -1 के पावर 1 + 3। अब चूंकि a13 की बात कर रहे हैं तो या जिस एलिमेंट की बात करेंगे नहीं उसका रो लेंगे और नहीं उसका कॉलम, तो जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखेंगे जी तो हो जाएगा 2 3 -2 0। फिर से ध्यान से देखिए क्योंकि -1 के पावर अगेन इवन है, -1 के पावर अगेन इवन है इसलिए प्लस देगा और यहाँ पर था 6 तो ये आ जाएगा 6। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से आप बारी बारी से सभी रो के कोफैक्टर निकाल लोगे। तो मैंने पहले रो का कोफैक्टर प्रॉपर वे में निकाल के दिखाया। अब सेकंड और थर्ड रो का कोफैक्टर मैं डायरेक्ट निकालूंगा। अब आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्यों? क्योंकि प्रोसेस आर गोइंग टू बी सेम। प्रोसेस जो है वो क्या है? सेम है। तो मान लीजिए मैं a21 की बात करता हूँ तो बेटा ये आ जाएगा -a21 यानी -1 2 -1 2 0 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -1 × +1। फिर उसी तरीके से a22 की बात करेंगे तो यदि हम a22 की बात करें तो अब तो यहाँ पे प्लस होगा, -1 to the power 2 + 2 इज इवन। अब यदि 2 2 की बात करें तो 1 - 2 2 1 1 - 2
2 1 और बेटा ये भी आ जाएगा 5। फिर उसके बाद यदि हम लोग 8 2 3 की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस। अब चूंकि 2 3 है 2 3 तो 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 और बेटा ये आ जाएगा अगेन हमारे पास 2। अब चूंकि सेकेंड रो का निकाल लिया तो अब सिमिलर प्रोसेस करके हम लोग थर्ड रो निकालेंगे। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस करके हम लोग कौन सा रो निकालेंगे, थर्ड रो निकालेंगे। तो अब यदि हम लोग थर्ड रो निकालना चाहते हैं तो थर्ड रो के कोफैक्टर क्या आएंगे, थर्ड रो का यदि हमें कोफैक्टर निकालना है तो बेटा यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा A31। अच्छा याद रखिएगा जितने भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो बी इंश्योर अबाउट इट कि द प्रोसेस इज गोइंग टू बी सिमिलर लाइक फर्स्ट रोज एलिमेंट। जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है -1 के पावर रो प्लस कॉलम इनटू जिस एलिमेंट को आपका कोफैक्टर निकालो नहीं उसका रो लोगे और नहीं उसका कॉलम, जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको करेंगे आप सिंपलीफाई। तो ऐसा अगर हम कुछ करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा प्लस, फिर क्या है, फिर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये आ जाएगा -1 2 3 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5 -6 -11। फिर A32 की बात कर ले, A32 की बात कर ले तो बेटा A32 की बात यदि हम करें तो माइनस इन ब्रैकेट 3 2 1 2 2 5 1 2 2 5। ठीक है, 5 में से 4 गया 1 बचा तो यहां से बचेगा -1। फिर A33 की बात कर, तो यदि हम लोग A33 की बात करें तो देखो बेटा A33 हो जाएगा प्लस इन ब्रैकेट 3 3 यानी 1 -1 2 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। तो ये तो मैंने सारे रोज के कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे ये समझिए। मान लीजिए कि मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया A और हमें इस मैट्रिक्स का निकालना है एडजॉइंट, यानी हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चा पार्टी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो तो उसके जो कोफैक्टर है ना, जिस रो का आपने कोफैक्टर लिया है उसको उसी की कॉलम में स्टोर करिए। मतलब रो वाला कोफैक्टर लेना है और उसके उसी पोजीशन के कॉलम में क्या करना है स्टोर। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो का यदि मैं कोफैक्टर लूं तो बेटा फर्स्ट रो का कोफैक्टर है ये है फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो इसको पहले कॉलम में स्टोर करेंगे। जिस रो का कोफैक्टर लेंगे उसको उसी कॉलम में क्या कर देंगे स्टोर। तो बेटा ये हो जाएगा 3 -12 6। सिमिलरली यदि मैं सेकेंड रो का कोफैक्टर लेता हूं तो बेटा सेकेंड रो का कोफैक्टर सेकेंड कॉलम में स्टोर करेंगे। तो जब सेकेंड कॉलम में स्टोर करेंगे तो आ जाएगा 1 5 2। और थर्ड रो का जो कोफैक्टर है, थर्ड रो का जो कोफैक्टर है वह थर्ड कॉलम में स्टोर होगा। थर्ड कॉलम में स्टोर होगा मतलब -11 -1 5। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि वी आर गोइंग टू गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सो इफ एनीवन इज डिस्कसिंग अबाउट दिस कि सर जी एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, तो किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का मतलब है कि पहले उसके सभी रोज का कोफैक्टर निकालिए और सभी रो का कोफैक्टर निकालने के बाद जो रो आप सिलेक्ट करिए उसके एलिमेंट को उसी के कॉलम में स्टोर करिए। जैसे रो 1 है तो कॉलम 1, रो 2 है तो कॉलम 2, रो 3 है तो कॉलम 3। और इससे जो आपका मैट्रिक्स फ्रेम होकर आपके सामने आएगा वो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल सिर्फ एक एग्जांपल आपको दूंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली वन एग्जांपल, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करिए, 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है कि वेरीफाई दैट वेरीफाई दैट वेरीफाई दैट a into adjoint of a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a adjoint of a into a is equal to determinant of a into I, determinant of a into I। बचा पार्टी इस वाले सेक्शन को हमें करना है वेरीफाई, ठीक है, इस वाले सेक्शन को हमें क्या करना है, वेरी। तो यदि इस वाले सेक्शन को हमें वेरीफाई करना है तो चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया यहाँ पर, है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 3, यदि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया, तो यह हमें दिया है 2 3 -4 -6, ठीक है, और हमें ये चीज वेरीफाई करनी है। तो जब हमें ये चीज वेरीफाई करनी है तो क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो बच्चा पार्टी लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, सही है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालने से पहले हमें अपने कंसल्टिंग मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब यदि कंसल्टिंग मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा भाई साहब, तो देखिए एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालते कैसे। मान लीजिए मैं इधर से यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाह रहा हूँ, मैंने शर्त क्या रखा था कि जो लीडिंग डायगोनल है उनके एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये हो जाएगा -6 2, और फिर जो नॉन लीडिंग डायगोनल है उनका साइन चेंज कर देंगे +4 -3। ये मिल गया हमें एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए अगर से हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो अब हम लोग निकालेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर से हमें ये निकालना है तो व्हाट कैन वी डू, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, और वो ये कि पहले तो हम a को लिख लें। तो बेटा a क्या होगा 2 3 -4 -6। फिर उसी तरीके से अगर से मैं एडजॉइंट ऑफ a को लिखूं तो -6 -3 4 2, और अब हमें इनका करना है मल्टीप्लीकेशन। तो यदि हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो व्हाट कैन वी डू, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यदि मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें प्रोसेस को करना पड़ेगा स्टार्ट। अब देखिए प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें। तो प्राइमरी शर्त क्या था, प्राइमरी शर्त ये था बेटा कि जिस रो को आप सिलेक्शन करोगे एलिमेंट भी उसी रो में स्टोर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो का सिलेक्शन कर लिया, तो इस फर्स्ट रो का बारी बारी से दोनों कॉलम में होगा मल्टीप्लीकेशन, और दोनों कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो स्टोर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट रो में स्टोर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट कॉलम से फिलहाल मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो बेटा 2 6 हो जाएगा -12, और 3 4 जा हो जाएगा 3 4 जा हो जाएगा +12, सही है जी। 3 6 जा हो जाएगा -12, और 3 4 जा हो जाएगा +12, सही है। अब इसके बाद क्या है, यदि हम इसके बाद के स्टेप्स के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 2 3 जा हो जाएगा -6, 2 3 जा हो जाएगा -6, और 3 2 जा हो जाएगा 6, तो ये हो गया +6। भैया मैंने सेकंड वाले रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद यदि हम बात करें, अब हम लोग सेकंड रो लेते हैं। तो यदि हम लोग सेकंड रो लें तो देखिए सेकंड रो में क्या मिलेगा, सेकंड रो का अगेन अगर से मल्टीप्लाई करें तो -4 6 जा हो जाएगा +24, और बेटा -6 4 जा हो जाएगा -24, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर अगर से मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो -4 इंटू -3 +12, और बेटा -6 इंटू 2 -12। अब यदि मैं इस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स को सॉल्व करूं तो देखिए इसका मैट्रिक्स क्या है, -12 + 12 0, -6 + 6 0, 24 -24 0, और +12 -12 0। ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब हमें अब निकालना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई निकालना है तो क्यों ना बच्चा पार्टी सबसे पहले हम लोग अपने कंसल्टिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो यदि कंसल्टिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 -4 -6,
और बेटा 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, लीडिंग डायगोनल यानी पहले वाले डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन में से दूसरे वाले डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको तो पता ही है कि -12 + 12 क्या आता है 0। तो बेटा यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 0, तो मैंने लिख दिया 0 × अब यदि मैं 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं तो 1 0 0 1। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस स्टेज का जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिएगा। और जानते ही हैं कि जब हम किसी भी एक स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बेटा हम सारे एलिमेंट के साथ करते हैं। तो जब सारे एलिमेंट के साथ करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 0। और इस तरीके से यू कैन ऑब्जर्व दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड एंड दैट इज अवर आंसर। तो बच्चा पार्टी कहने का सेंस ये है कि एक तो मैं सॉल्व करके दिखाया है ना, एक मैं सॉल्व करके दिखाया, एक अब आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है प्लीज। एक अब आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। यही बात आपको वेरीफाई करना है क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इस चीज को आपको करना है वेरीफाई करना है। जबकि मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, मैट्रिक्स के तौर पे आपको दिया बेटा, मैट्रिक्स के तौर पे यदि हम लोग बात करें तो यह दिया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इस रिजल्ट को करना है प्रूफ। तो प्लीज ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए और रिजल्ट को भी प्रूव करने की कोशिश करिए। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, 3 से 4 मिनट का समय लीजिए। आप 4 मिनट से ज्यादा का भी समय ले सकते हैं, 4 मिनट से लेकिन ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि 4 मिनट में ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करें, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5, तो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। चल ये भी क्वेश्चन ठीक ही है। तो इसमें से मैं 2/2 वाला आज बताऊंगा, है ना। 2/2 वाले जितने भी हैं वो आज कवर करेंगे और उसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2/2 का इनवर्स बताना सिखाऊंगा। फिलहाल तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स of each of the matrices of each of the matrices ब्रैकेट में if it exists given in exercise exercise 5 to 6, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 ही ले रहा हूं तो 5 to 6, ठीक है। चलिए तो अभी मेरा फिलहाल शुरुआत करने का मूड कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें मैट्रिक्स दिया है वह हमें दिया है 2 -2 4 और हमें इसका इनवर्स निकालना है इफ इट इज एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर जी कैसे पता करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं यदि आप ये पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि वह नॉन जीरो आ गया तो मतलब इनवर्स फिर उसका एग्जिस्ट हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा।
मतलब अगर से एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये डिपेंड करेगा डिटर्मिनेंट पे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट यदि मैं यहाँ पर निकालूं तो बेटा ये हो जाएगा 2 माइनस 2 4 4। अब देखिए पहले वाले लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो बेटा 2 3 आ जाएगा 6, फिर माइनस, बेटा यहाँ पर हो जाएगा -8। और आपको तो पता ही है कि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और बेटा 6 + 8 आ जाएगा 14। 6 + 8 क्या आ जाएगा 14। अब याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक तो हम कोई काम कर नहीं सकते। तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। सही है। तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि अब हमें अपनी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। यानी बेटा किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप इनवर्स निकालना चाहते हो तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, पहला उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। तो चलिए 2/2 का तो एडजॉइंट निकालना मैंने सीधे बताया था, तो उसी चीज को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यदि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो इसका शर्त क्या था? बड़ा इसका शर्त ये था कि लीडिंग डायगोनल्स आपस में इंटरचेंज होंगे। तो जब लीडिंग डायगोनल्स आपस में इंटरचेंज होंगे तो ये हो जाएगा 3 2, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल है उनका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये -4 और ये आ जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब यदि हमारे पास ए है और एडजॉइंट ऑफ ए है, सो व्हाट कैन वी डू हियर? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यदि हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स निकालना चाहें तो बेटा ए इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 14, तो ये हो गया 1/14 इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 3 2 -4 2। ठीक है। अब हम लोग इसको कर सकते हैं सिंपलीफाई। तो जब सिंपलीफाई करेंगे जी मतलब 1/14 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको तो पता ही है कि किसी भी स्केलर का अगर से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सभी एलिमेंट के साथ करते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट छोड़ते नहीं है। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा 3/14 2/14 -4/14 और फिर ये हो जाएगा 2/14। सिंप्लीफाई करें, यदि और आगे सिंप्लीफाई करें तो बेटा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। और अगर से इसको फाइनली लिखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी ये आ जाएगा 3/14 1/7 -2/7 1/7, and this is the inverse of our consulting matrix। ये हमारे कंसल्टिंग मैट्रिक्स का क्या है? इनवर्स है। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको देता हूं, प्लीज ट्राई टू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको देता हूं, प्लीज आप इसे सॉल्व करिए और अपना जवाब देने की कोशिश करिए। तो फाइंड द इनवर्स, क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द इनवर्स of the matrix find the inverse of the matrix -1 5 -3 2। इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बड़ा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं कंटिन्यूस बेसिस पर नए नए वीडियोस लाता रहूं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है कि अभी तो मैं एनसीईआरटी की चीजें सॉल्व करके आपके सामने रख रहा हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू डिस्कस जेईई मेन एंड जेईई एडवांस क्वेश्चंस आल्सो। तो जेईई मेन और जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी।